हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन। यस, इंट्रो इसका बहुत ही बेस्ट रहेगा आपके लिए अगर आप देखते हैं, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग हमेशा जो मैथ्स होता है ना वो 90% तो अंडरस्टैंडिंग का होता है और फिर 10% आपका क्या होता है वो 10% आपका खुद का, मतलब कि आप काम करते हो उस पर, मतलब हमने क्या सीखा उसे हम कैसे अप्लाई करें। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देखिए, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट है सबसेट। यस, हैशटैग सबसेट। तो सबसेट क्या होता है, देखिए हम दो सेट लेते हैं, सेट ए लेते हैं, इसमें हम लिखते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। हमेशा एलिमेंट, ये एलिमेंट होते हैं, ये ए बी सी डी, और ये हमेशा छोटे के स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। बी आप लिखिए, एक बी सबसेट ले लिया हमने, ये हमने कहा ए बी सी डी और ई, ठीक है। अब आप देखेंगे इसमें 4 एलिमेंट है और इसमें 5 एलिमेंट है। वो 4 जो एलिमेंट है वो बी में ऑलरेडी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए इज द, देखो ये जो सब ये वाला है ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये जो उल्टा जो लेटा हुआ यू है इसे हम बोलते हैं सबसेट, या इसी का नाम है सबसेट। ए इज द सबसेट ऑफ बी, मतलब कि क्या बोला, इफ द एवरी, इफ द, अब थोड़ा इंग्लिश में बोलते हैं, इफ द एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इफ द एवरी एलिमेंट ऑफ ए प्रेजेंट इन सेट बी, सो ए इज द सबसेट ऑफ बी। अगर ए के एलिमेंट अगर बी सेट में आपको दिख रहे हैं तो हम कह सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। पर हम ये नहीं कह सकते बी इज द सबसेट ऑफ बी, ये नहीं कह सकते। ये थोड़ा क्रॉस करके यू करके उल्टा क्रॉस कर देना, ये आपका सबसेट वो हो जाएगा, नॉट सबसेट। तो बी इज द नॉट सबसेट ऑफ ए, भैया क्यों, पर बी के तो है ना, पर नहीं, बी के सभी होने चाहिए। एवरी, इफ द एवरी एलिमेंट, इसमें देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ ए, तो ए है, बी है, सी है, डी है, वो आपको ए बी सी डी मिल गए पूरे। हम ये नहीं कह सकते बी इज द सबसेट ऑफ ए, हमने इसमें क्रॉस कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि इसमें ई है पर इसमें ई नहीं है, मतलब अगर इसके एलिमेंट इसमें है तो हम बोल सकते हैं। देखिए अब एक कंडीशन लेते हैं जिसमें एक आपको दे रखा है ए बी सी डी, ठीक है, और बी आपको सबसेट दे रखा है कि ए बी सी डी। यस, इस कंडीशन आप इस कंडीशन में बोल सकते हो कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है, एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, वो बोल सकते हो। अगर ये एलिमेंट इसमें है और ये एलिमेंट इसमें है तो आप वो बोल सकते हो। यस, तो आप यहाँ देखिए, अगर ऐसी कंडीशन कभी आती है कि दो सेट आपस में ही सबसेट हैं, ये इसके सबसेट है वो इसके सबसेट है, तो आप कह सकते हो कि ए इक्वल टू बी, वो सेट्स क्या है, वो इक्वल सेट कहलाएंगे। इक्वल सेट पिछले इंटू वीडियो में कहा था एक्सरसाइज में 1.2 में, देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, जो अगर किसी सेट में सेम एलिमेंट है और वही दूसरे सेट में सेम एलिमेंट है, इन्हें बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है। तो वो सेट्स क्या होते हैं, इक्वल सेट हो जाते हैं। ये तो था कि दोनों आपस में हो, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन आप देख लीजिए कि एवरी सेट इज ए सबसेट इटसेल्फ। इसका क्या मतलब भाई, तो इसका मतलब है कि जो एवरी सेट, मतलब अपना जो, मतलब कि ये एक ए सेट है, सेट ए है, वो खुद का सबसेट हो सकता है, बिल्कुल। सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट ए। यस, ये लिखा जा सकता है कि ए इज द सबसेट ऑफ ए, क्योंकि अगर ए में जितने एलिमेंट है वही तो दूसरे ए में होंगे। मान लो इसको हमें द्वारा से ए लिख के दिखाया है आपको ए, तो हम ए बी सी डी, ये तो आपको दिखाने के लिए, ठीक है, कि एक दो वही एलिमेंट एक है, वही द्वारा हमने वही एलिमेंट ए लिख लिए, तो हम कह सकते हैं कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यस, ये आपको 1 मार्क्स में क्लियर हो गया, अगर 1 मार्क्स में आया तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ देखिए। फाइव क्या होता है, एक एम्प्टी सेट होता है। फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट ऑफ एवरी, देखो क्या लिखा हमने, एवरी सेट। फाइव एक ऐसा बंदा है या खाली बंदा है, वो खाली बैठा रहता है, जो इंसान खाली बैठा रहता है वो तो कुछ भी मतलब कि कह सकता है। तो उसने कहा भाई जो मैं खाली हूँ मैं सबका सबसेट हूँ, मतलब मुझे अब फाइव इज द सबसेट ऑफ ए, ये फाइव इज द सबसेट ऑफ ए, आप मुझे बोल सकते हो कि फाइव इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब ऐसे नहीं बोल सकते बी इज द सबसेट ऑफ फाइव, बिल्कुल गलत है, वो एक खाली है, इसमें कुछ नहीं है, बस ये वाली कंडीशन सही है, ये वाली कंडीशन गलत है। हम कहते हैं फाइव इज द सबसेट, ये सी नहीं है, हाँ ये थोड़ा यू है उल्टा सा ये, तो फाइव इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया 3 और 4। आपका फिफ्थ वाला थोड़ा वैसे ही है कि एलिमेंट ऑफ ए सेट नॉट द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एलिमेंट
ऑफ ए सेट नॉट ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, नॉट ए सबसेट ऑफ इट्स सेट। अब ये क्या बोला है, जो कुछ नहीं है, मैंने क्या लिखा कि एलिमेंट्स को कौन से होते हैं, ये ए बी सी डी ऑफ ए सेट, किस सेट के, ए सेट के एलिमेंट्स, नॉट ए सबसेट की ऑफ इटसेल्फ, ऑफ ए इटसेल्फ। देखो इट्स, ये इट्स अलग है और सेट अलग है। मतलब इसका है, अगर मैं एलिमेंट ए ले लूँ, क्या मैं एलिमेंट ए कह सकता हूँ कि वो सबसेट होगा ए का? बिल्कुल नहीं। ए में देखिए कितने सारे एलिमेंट है, 1 2 3 4, और ये छोटा सा ये बंदा कह रहा है कि भैया मैं आपका इटसेल्फ हूँ, गलत बात है, बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत कंडीशन है, ठीक है। और ये बी इज द सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये कंडीशन राइट है। फाइव इज द सबसेट ऑफ ए, और फाइव सबका ही होता है, फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। ये तो थी आपकी सबसेट की कंडीशन। अब देखिए आपको मैंने लिखा है कि 3 पॉइंट्स है, प्रॉपर सेट, सुपर सेट और सिंगलटन सेट। अब देखो ये क्या होता है, प्रॉपर सेट का मतलब होता है कि ए जो होगा, सेट ए है, वो किसका सबसेट होना चाहिए, वो पहले तो बी का सबसेट होना चाहिए, ठीक है। आपको दिख रहा है कि ए सबसेट बी का सबसेट है, पर हाँ कंडीशन आप इसमें कंडीशन ये है कि ए नॉट इक्वल टू बी। ये कुछ समझ में आया? अभी हमने क्या लिखा था, ए इक्वल टू बी कब होता है, जब ये सेट इसके ए सेट भी होना चाहिए और बी सेट एक होना चाहिए। तो हमने क्या लिखा है, सिर्फ ए ही सेट ऐसा है जो कि बी का सबसेट है, मतलब बी का एक भाग है। सबसेट का मतलब होता है कि किसी सेक्शन होता है, सेक्शन के ऊपर से नीचे एक लाइन, सेक्शन ए सेक्शन बी। तो हम कह सकते हैं कुछ बच्चे कभी संडे को तो मैथ्स क्लास के स्टूडेंट सेक्शन ए में आ जाते हैं 7th पीरियड में, और जो साइंस के बच्चे हैं वो मैथ्स की क्लास में चले जाते हैं 8th पीरियड में। तो हम कह सकते हैं कि इस समय के लिए क्या है, ये स्टूडेंट मैथ्स के सेक्शन ए के सबसेट हो जाएंगे, और ये सेक्शन बी है तो कह सकते हैं सेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ सेक्शन ए। सेक्शन ए कब तक, एट पीरियड 7, मतलब जो पीरियड हुआ आपको कौन सी, 7th पीरियड में, ठीक है, इस तरह से। तो हमने क्या लिखा, ए इज द सबसेट ऑफ बी, मतलब ए तो है सबसेट बी का, और ए नॉट इक्वल टू बी। ऐसा नहीं कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इक्वल है, नहीं, इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, और ई एक फालतू है, ठीक है। ये तो होगा प्रॉपर सेट। मतलब इसमें क्या हुआ, ए जो कंडीशन होगी वो होगी प्रॉपर सेट की, और सुपर सेट क्या हुआ, जिसमें जो बी है वो कहलाएगा सुपर सेट। क्यों कहलाएगा, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट उसमें है, तो वो किसका हुआ, सुपर सेट ऑफ ए होगा। सुपर सेट ऑफ बी जो होगा वो सुपर सेट ए का होगा, मतलब कि इसीलिए तो हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमने बोला कि सिंपल है, ए इज द प्रॉपर सेट होगा और बी आपका सुपर सेट होगा, क्योंकि ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है, इतना खाली। अब आता है सिंगल टर्म, जैसे कि नाम से पता चल रहा है सिंगल, भैया ये सिंगल, जिस सेट में आपका सिर्फ एक ही बंदा हो उसे कहते हैं हम सिंगलटन सेट। मतलब उसमें देखो मैं आपको वन कंडीशन लिख दी, तो उसमें से एक ही एलिमेंट होना चाहिए। सिंगलटन सेट में कंडीशन है, और उसमें एक ही क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए। अगर मैं यहाँ लिख दूँ सेकंड बी सेट आपका ए लिख दूँ, ठीक है, उसमें कौन है, तो ये एक सिंगलटन सेट होगा। यस, अब देखिए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, यस ये इंपॉर्टेंट है, ये मार्क्स में इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहले आप ये देख लीजिए, देखो रियल नंबर क्या है, समझ लो मैथ का गॉड लेवल का, गॉड है मैथ का, क्योंकि देखो रियल नंबर्स होता है उसमें सब कुछ आया था। रियल नंबर्स किस में डिवाइड होता है, एक रेशनल नंबर में, ठीक है, और वो एक इरेशनल नंबर में, इरेशनल। तो अब देखिए इरेशनल में तो आपको क्या है, नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स दोनों आते हैं, कौन से, √2 में, ठीक है, इस तरह से। और रेशनल में अभी भी है, रेशनल में आपको देखो इंटीजर्स पूछे जा सकते हैं। इंटीजर्स में आपको क्या है, आपका इंटीजर्स में आपके नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, क्योंकि 1 2 3 है, उसमें होल नंबर भी आ जाते हैं, इंटीजर्स हो गया। और इसमें क्या आपको, और रेशनल में आपका पी ऑफ क्यू फॉर्म ऐसे ही है कि जो रियल नंबर है, ये किसी ने और दिन समझाएंगे आपको। अगर आप इसकी वीडियो चाहेंगे तो मैं पूरी अच्छे से समझा दूंगा कि रेशनल क्या है, इरेशनल कब होता है, और मतलब ये किस भाग में डिवाइडेड है। पहले समझिए इसमें क्या है, हम सबसेट निकालने वाले हैं तो रियल नंबर का, ठीक है। जो एक होता है नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर को ड्रॉ करते हैं हम एन से, ठीक है। पहले डोनेटेशन देख लेते हैं, नोटेशन नेचुरल नंबर को। अब इसमें जो नेचुरल नंबर होगा, और ओके यस, तो नेचुरल नंबर को हम एन से नोट करेंगे, ठीक है। और इंटीजर्स को हम करेंगे, इंटीजर्स को कर लीजिए आप जेड से, उसमें एन दे रखा है। और इंटीजर्स को, रेशनल नंबर को आप करोगे क्यू से, ठीक है, और इरेशनल नंबर को करोगे टी से, और रियल नंबर तो अपना
है ही है गॉड, ठीक है। अब देखते हैं, आप देखो जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर किसका सबसेट है, इंटीजर्स का, ठीक है, तो जेड करेंगे। अब जो खुद इंटीजर्स है वो किसका, वो है, वो आपका क्यूब का, सबसेट ऑफ क्यूब का, ठीक है, इतना हो गया। और जो आपका रियल नंबर है, यस, एक पॉइंट और लिखना है, यस वही देखा था आपके लिए, हाँ ये। तो नेचुरल नंबर किसका सेट है, इंटीजर्स का, क्योंकि ये नेचुरल नंबर इंटीजर्स में आ जाते हैं, और इंटीजर्स है वो किसका है, वो रेशनल नंबर का है, और रेशनल नंबर वो किसका है, वो ऑलरेडी किसका है, रियल नंबर का, इसे हम रियल नंबर को आर से डोट करते हैं। और आपको पता है इरेशनल नंबर भी, जो टी है किसका सबसेट है, वो भी रियल नंबर का है। तो आपको ये ऑर्डर याद कर लेना। और हाँ, आप चाहते हो कौन सा है, वो होल नंबर है क्या, होल नंबर आप किसी से नोट कर लीजिए, बस नोट आपको पता होना चाहिए, आप लिख देना कि हम एन को इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर होल नंबर को डब्ल्यू से नोट कर रहे हो तो आपको पता होगा जो होल नंबर होगा तो वो सबसे होल नंबर क्या है, जीरो भी आता है, तो पहले सबसे क्या आएगा, यहाँ होल नंबर डब्ल्यू कर देना, वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, फिर होल इसमें ये आ रहा है सबसेट, तो डब्ल्यू, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, रियल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर। ये आपको थोड़ा याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, इसमें 1 मार्क्स पूछा जा सकता है, ठीक है। यस, अब ये क्या है, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, मतलब रियल नंबर का हुआ है। ये आपको थोड़ा अंडरस्टैंड के लिए याद नहीं रखना, ये आपका लीनियर इनइक्वालिटी में बहुत यूज होगा, ठीक है। अब देखते हैं इंटरवल्स 4 होते हैं, देखो पहले तो होगा क्लोज ब्रैकेट, ए से लेकर कॉमा बी तक क्लोज होता है, और दूसरा होता है आपका ए से लेकर बी ओपन ब्रैकेट में आता है, और सी आपका होता है आपका ओपन ब्रैकेट ए कॉमा बी क्लोज ब्रैकेट, और डी होता है आपका ए कॉमा ओपन ब्रैकेट ए और ओपन ब्रैकेट बी। यस, ये आपका क्लोज की फॉर्म है। अब इसे लिखते कैसे हैं, याद रख लीजिए। ये जब होता है, देखो इसमें क्लोज इंटरवल है, जो एक्स है, जो एक्स वैल्यू है वो कैसे है, वो बी से तो छोटी है और इक्वल भी है, और जो ए है वो ए से छोटा भी है, ए से ग्रेटर है और छोटा है। तो ये क्या इस तरह से लगाएगा, इसका नोटेशन क्या होता है, अब कोई यहाँ मान लो ए है और ये बी है, तो आपका जो यहाँ सर्कल बनेगा वो डार्क बनेंगे, डार्क, और यहाँ जो सर्कल बनेगा वो डार्क बनेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें नोटेशन क्या है, इसमें इक्वल नहीं लगेगा, सिर्फ यहाँ इक्वल लगेगा एक्स में, और यहाँ सिर्फ यहाँ को इक्वल नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ ओपन इंटरवल है। तो यहाँ का जो लाइन बनेगी वह डार्क बनेगी, सर्कल ए, और यहाँ जो सर्कल बनेगा वो ऐसे आपका रहेगा सर्कल। सी वाला क्या है, यहाँ ए, तो यहाँ जो बी के क्लोज इंटरवल है वहाँ आप इक्वल लगाओगे, और यहाँ ऐसे ही रहेगा एक, और यहाँ इस समय क्या बनेगा, जीरो, और यहाँ ये ए है ये बी है, तो बी में क्लोज बनेगा। और सी का क्या है, ए लेस देन एक्स लेस देन बी से छोटा है ए से बड़ा है, तो मतलब ये क्लोज हो। यस, इसे समझने के लिए था आपके लिए किस तरह से इन्हें लिखते हैं। यहाँ इक्वल लगाओ मतलब कि वो क्लोज है, क्लोज के लिए आपको क्या है, ग्रेटर देन और लेस देन ऐसा लगाना है, और ये क्या है, ये लेस देन, एक्स यहाँ लेस देन है और यहाँ से ग्रेटर है, ठीक है। यस, अब देखिए आपका पॉइंट है पावर सेट, इसे समझना बहुत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो एक कोई आपको सेट लेना है, तो मैंने सेट ए ले लिया 1,2, और हमें इसका पावर सेट बनाना है, मतलब इसमें कितनी आपकी सेट्स सबसेट बन जाएंगे। पावर सेट क्या होता है, इन सभी का सबसेट, देखो इसका हम सबसेट लिखते हैं, ठीक है, किस तरह से बन जाएंगे। तो पावर सेट ऑफ ए, जो सबसेट है उसका पावर सेट ऑफ ए लिखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि 5 होता है, इसको सबसेट के अंदर बंद करते हैं, और जो 5 है वो किसका है, सॉरी थोड़ा सा अच्छा समझाते हैं, ठीक है, ये सारी इसी तरह से बनता है। हाँ, तो ये 5 हो गया, 5 इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो एक तो ये सेट हो जाएगा 5 का सेट हो जाएगा, ठीक है, कॉमा लगा के। 1 इसका सेट हो जाएगा, 1 हो गया। 2 इसका सबसेट हो जाएगा, 2 हो गया। और हमने पढ़ा था कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब यहाँ अभी भी आपको क्या आएगा, 1,2 भी आएगा इसमें, ठीक है। अब इसे क्लोज कर लो, आपको कितनी वैल्यू मिल गई, 1 2 3 4, मतलब कि आपका 2 एलिमेंट थे और आपको कितने एलिमेंट्स मिल गए, 1 2 3 4। तो पावर सेट का लिखने का ये तरीका है कि आपको एलिमेंट 5 तो लिखना ही है, दूसरा ये लिखना है, और जो आपको वैल्यू देखी है उनको सब आपके सेट्स लिखने हैं। अब ये हमें कैसे पता चलेगी 4 आएंगे कब, देखो इसकी फॉर्मूला है P = 2 की पावर m, और जो m है ना, m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, सेट ए हो, बी हो, सी हो, जो भी हो, पर ये क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे कि यहाँ 2 एलिमेंट्स है, तो यहाँ आपके पास 2 की पावर 2 करोगे तो 4 मिल जाएगा। अगर यहाँ आपको 3 एलिमेंट दे रखे होते इस तरह से 1, 2, 3, तो क्या है इसमें आप 2, 3 करोगे तो आपको 8 एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे। यस, कैसे बनेंगे 8 एलिमेंट,
5 बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, 1 2 बनेगा, और 2 1 3 बनेगा, 2 3 बनेगा, और ये एक ये बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखने पड़ेंगे। यस इंपॉर्टेंट है ये। और यूनिवर्सल सेट लास्ट का भी है क्या, यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें सब कुछ आ जाता है। जैसे कि रियल नंबर एक ऐसा यूनिवर्सल सेट है, रियल नंबर का सेट इस तरह का है, उसमें सब कुछ आप रख सकते हो। यस, आप उसमें इंटीजर रख दो, नेचुरल नंबर रख दो, होल नंबर रख दो, रेशनल नंबर रख दो। क्या है रेशनल नंबर भी, रेशनल नंबर को हम क्या है क्यू से किसी से कर लो, क्यू से कर लो, वो सबसेट है आर का। इरेशनल नंबर भी सबसेट है आर का, नेचुरल नंबर भी सबसेट है आर का। मतलब वो सबका एक तरह से कर लो पिताजी, कहते हैं हिंदी में बाप, वही समझ लो कि यूनिवर्सल सेट अपने आप में यूनिवर्स है। ऐसे ही आप कर लो पॉपुलेशन, दुनिया में जितनी पॉपुलेशन है तो कैसे तो पॉपुलेशन ऑफ पीपल, उसे भी यूनिवर्सल मानेंगे। ठीक है, इस तरह से इसमें एग्जाम्पल दे रखा था, वही दे दिया। तो आपका इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, मुझे आई होप आपने बहुत समझा होगा। इससे क्या है, अगर आप समझ गए हो तो आप खुद को क्वेश्चन कर सकते हो। वैसे एक्सरसाइज मैं आपको खुद कराऊंगा। और प्लीज़ आपको अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो आप लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बूस्ट अप मिलता है कि हाँ कोई वीडियो देख रहा है या कुछ समझ रहे हैं। आप कमेंट भी करिए, और जो इस समय के सब्सक्राइब होंगे ना वो मेरे सबसे खास होंगे, बाद में तो बढ़ ही जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।